Hare Krishna. So remember what we discussed in our last class? Any point you like to share? that we think that we will not do anything, we will not get goods out. It also it doesn't make any sense if we just sit idle and we are thinking that हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बात करेंगे. So doing that like doing our things but not attaching to the fruits of that whatever thing that is the real superior thing that makes it. Okay. Anything else? Anything else? We are getting it as very it doesn't make sense. The example in this, there are many Babas that they take sannyas, but at the end they are still attached to the community. That they do not do. Someone says that I will not take protection, but some years they are extended to take into that. That also we Okay. You want to say something? Elements. 26 धातु. ठीक है. So we were discussing one has to perform in the English चलेगा क्या? हिंदी. So हर व्यक्ति है उनका उनका धर्म है उसको पालन करना ही पड़ेगा वही भगवान बताते हैं. So अभी जैसा लाइट नहीं है क्या ये चालू करो थोड़ा अंधेरा लग. So अभी अर्जुन कौन से वर्ण में है? क्षत्रिय है. क्षत्रिय धर्म वो पालन करना है. सो उनके उनके कर्म वर्ण के अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा. अर्जुन बताया था मैंने युद्ध नहीं करूंगा. उन्होंने क्यों बताया युद्ध नहीं करूंगा करके? उनको आसक्ति था क्योंकि सब उनका रिश्तेदार है. उनसे मैं युद्ध करने के लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. पर भगवान बोला था नहीं आपका जो भी धर्म है उसका पालन करें. वो लोग क्या पालन कर रहे हैं? हिंसा, वायलेंस. सो उसके लिए आप उनके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा. सो हमने दो उदाहरण भी देखा था जो लोग उनका वर्ण को चेंज किया. कौन है वो? नहीं, विश्वामित्र मुनि. ठीक है. अभी हम अगले श्लोक पढ़ाई करेंगे. नियतम कुरु कर्म त्वम कर्मम कर्मम जयो हि अकर्मणा शरीर यत्रापि चाते न प्रसीद्येद कर्मणा. Perform your prescribed duty for doing pres- perform your prescribed duty. For doing so it's better than not working. So आपका जो कर्तव्य है उसको करना है आप. हमने बताया था कुछ नहीं करेंगे नहीं उससे कुछ फायदा नहीं होने वाले. वन कैनॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क. इवन ये शरीर संभालने के लिए भी हम कर्तव्य करना ही पड़ेगा. वही अर्जुन ने बता रहे है कि नहीं. हमको खाने पीने के लिए भी कुछ काम करना ही पड़ेगा ना. ऐसा मैं बैठ के रहूंगा मुझे सब मिल जाएगा क्या खाने का? प्रभुपाद बताते हैं वन में कौन राजा है जानवर में? शेर है. ऐसा वो बोल सकते क्या मैं शेर हूँ ये वन में मैं मुंह खोलूंगा कुछ आके मेरे मुंह में बैठ जाना चाहिए मैं खा लूंगा ऐसा कर सकते? द लायन आल्सो हैज टू हंट. वो भी खाने के लिए शिकार करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं मैं शेर हूँ मैं राजा हूँ सब मिल जाएगा नहीं. सो सब सभी लोग उनका उनका कर्तव्य करना है सिर्फ ये शरीर संभालने के लिए करना ही पड़ेगा. सो हमने ये भी देखा था मिथ्याचारा मत बनो ढोंगी बाबा मत बनो. कृष्ण ने बताया था ना अर्जुन को. वो क्यों बताया ऐसा किसी को याद है? अगर आप अभी संन्यास लेंगे मतलब सब त्याग नहीं कर सकते. अगर त्याग करेंगे क्या प्रॉब्लम होएगा उनको?
उसमें क्या तकलीफ है? हाँ, बोलो ठीक से बोलो। अब इच्छा वगैरह भी इच्छा अभी वगैरह पहले समझना चाहिए त्याग मतलब क्या है। किसी के ऊपर निर्भर नहीं, सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर है, वही त्याग है। सो आप अभी, आपको इंद्रिय मन पूरा शुद्ध नहीं है, अगर आप जा रहे हैं त्याग कर रहे हैं सब कुछ, बट कुछ समय तक टिकेगा, क्योंकि अभी वो गुस्सा है। लोग बोलते हैं ना, कुछ गुस्सा में, कुछ फ्रस्ट्रेशन में कुछ कुछ नियम लेते, जिसका मैं पालन करूंगा अभी कुछ दिन, ये वचन ले लेते, न्यू ईयर रिसोल्यूशन, ऐसा कुछ कुछ वचन लेते, बस कुछ दिन के बाद उसको वो भी त्याग कर देते क्योंकि वो पालन नहीं कर पाते। तब तक हमारे मन शुद्धिकरण नहीं है, इसलिए हमने वो विश्वामित्र मुनि का कुछ कुछ उदाहरण भी हम देखे थे, क्योंकि उन्होंने भी कितने साल, हजारों हजारों साल उन्होंने तपस्या किया, फिर भी उन्होंने पतन हो गया, गिर गया उनका स्थिति से। तो इसलिए तब तक मन शुद्धिकरण नहीं हुआ, वो लोग त्याग नहीं कर सकते। अभी कुछ कुछ लोग बोलते ना, अभी ऐसा मुझे दारू, इतना परेशान हो गया मेरा परिवार पूरा, इतना प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं दारू नहीं पीऊंगा। वो भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में लेते वो लोग, अभी मैं नहीं पीऊंगा दारू, बट कितना दिन वो चलता है, कितने लोग देखा है अब ऐसे, अभी मैं बीड़ी नहीं लूँ, सिगरेट नहीं पीऊंगा, पान नहीं खाऊंगा, कितने दिन बहुत लोग आप देखा भी रहेगा। क्या प्रॉब्लम है? कंट्रोल नहीं है। शुद्धिकरण, कंट्रोल मतलब शुद्धिकरण नहीं हुआ। अभी शुद्धिकरण हो गया मतलब शुद्ध विचार आएगा मन से। सो मन से शुद्ध विचार में जो भी सही चीज है वही करेंगे। अभी वैसा नहीं है, इसलिए अर्जुन भी भगवान भी बोल रहे, मिथ्याचारा मत बनो। अगर अभी आपका मन शुद्धिकरण नहीं, इंद्रिय शुद्धिकरण नहीं हुआ, इसलिए आप सेवा करो, कर्म करो, आपका स्वधर्म है ना, वो धर्म करने से आपको क्या होता है, आपका इंद्रिय मन शुद्धिकरण होएगा, उसके बाद शुद्धिकरण के बाद आप त्याग ले सकते, त्याग कर सकते। वही बोल रहे, धर्म करो मतलब आपका धर्म क्या है? युद्ध करना है। तो सी, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वही हमारा गति बनेगा। बड़ी कॉल गति, डेस्टिनी। डेस्टिनी का क्या बोलते हैं? इन भाग्य का डेस्टिनी। सो ये वही निर्णय करता है, हम जो अच्छा चीज करेंगे अच्छा फल प्राप्त होएगा, बुरा चीज करेंगे बुरा फल प्राप्त होने वाले हैं। तो इसलिए हम बहुत ख्याल रखना है इसमें। थोड़ा भी गलती कर दिया ना, उसको हम फल प्राप्त होने वाले हैं। तो उसके अनुसार डेस्टिनी भी बनेगा। तो इसलिए हम क्या कर्म करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमको गाइडेंस चाहिए। और बिना गाइडेंस हम कुछ भी गलती करते ही रहेंगे, फिर उसके लिए फल प्राप्त होते रहेगा और कुछ लोग क्या करते हैं, त्याग करते हैं, किसके लिए? खाना पीना मिल जाते और हमको बहुत सम्मान भी मिलता है। मैंने एक बताया था ना, एक राजा थे, उन्होंने देखा एक साधु आया था, सभी लोग उनको इतना सम्मान दिया, मुझे भी इतना सम्मान नहीं देते, मैं राजा हूँ, ये क्या है, कुछ नहीं करते, ठीक है मैं भी साधु बनता हूँ। सब त्याग किया, वन में भी गया, कुछ दिन टिका, फिर बाद में क्या हो गया, उन्होंने फिर भी उनको ये सम्मान नहीं मिल, उन्होंने क्या हो गया, उनको लगा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर एक साधु को जाके पूछा, मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूँ, मैं भी सब त्याग कर दिया अभी, फिर भी मुझे संतुष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर वो साधु ने बताया, उनको मालूम है ये कौन है करके, फिर भी पूछा आप कौन है, अच्छा क्या पूछा, मैं कौन है, मैं राजा हूँ, ये गाँव ये राज्य में हूँ, ये किया हूँ मैं, वो किया हूँ, बहुत सारे उनका गुणगान बात किया। सो उन्होंने क्या इनडायरेक्टली बोला, आप सब कुछ त्याग किया, बट क्या त्याग नहीं किया? अहंकार, मैं हूँ, मैं राजा हूँ, ये त्याग नहीं किया। तो इसलिए त्याग मतलब क्या, त्याग करना है सब कुछ। सिर्फ हमको भगवान आगे जाके देखेंगे त्याग मतलब क्या है उसके ऊपर। अगर कोई भी इस दुनिया में आ गया ना, उनको कुछ तो कुछ आ, अशुद्ध रहते ही मन में, इसलिए हम आ रहे हैं इधर। इधर क्यों हम आ रहे हैं, क्यों अलग अलग शरीर ले रहे हैं, ये अशुद्ध है हमारे अंदर। तो इसको शुद्धिकरण करना है हमारा कर्तव्य है। इसको लिए हमको भगवान ने वर्ण और आश्रम दिया। वर्ण भौतिक के लिए, आश्रम
आध्यात्मिक चीज के लिए। आपको मालूम हो आश्रम में है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ है, जो भी आश्रम में हम है, हमारा कर्तव्य का हम ठीक से पालन करेंगे, उसको हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेंगे, इसलिए वर्णाश्रम भी दिया है। आध्यात्मिक हम कैसे ऊपर आना है। तो इसलिए तब तक हमारे मन शुद्धिकरण नहीं होएगा, हम कुछ भी त्याग नहीं कर पाएंगे। सो कॉल रिनाउंसिएशन, सिर्फ नाम के लिए हम सब छोड़ दिया बोल सकते। सो भगवान भी उसको मानते नहीं, अगर कोई ऐसा नाम के लिए कुछ त्याग करेंगे, अरे सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए। इवन हम ब्रह्मचारी है इधर, हमको भी सेवा है इधर, ऐसा नहीं हम सुन बैठे रहेंगे, सुबह सुबह खाने के मिल गया है, नहीं, हमको भी बहुत सारा सेवा है। हमको भी कुछ करते थे, अभी क्लास दे रहे, हम भी लोगों को बुला रहे। काल पहले शुरुआत करते समय सब कुछ अकेला करता था, सब कुछ। अभी कुछ कुछ लोग, इवन प्रभुपाद गए, प्रभुपाद कितना उम्र थे उनको, 70 ऑलमोस्ट 70 साल हो गया था उनको। फिर उस समय उन्होंने विदेश में गया, कुछ नहीं मालूम, फिर भी उन्होंने खुद सबको बुलाते, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहते, भगवान भी कुछ तो कोई लेके आते फल, फिर उसको भगवान को भोग चढ़ाते, फिर उसको काट के सबको क्लास के बाद देते भगवान। फिर थोड़ा लोग मदद करने के चालू किया, भगवान को कुछ दान जैसा कुछ दिया, फिर भगवान प्रभुपाद क्या कहते, भगवान को भोग बनाते, भोग बनाते खुद खिलाते, फिर उनके लिए बांटते। अभी हमारे इधर है इंडिया में सबको थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, अच्छा संस्कृति है, खाने के बाद प्लेट वॉश करना है, वॉश करके ठीक से रखना है, मैं बोलने के लिए जरूरत नहीं। पर उधर ऐसा कुछ नहीं, लोग आते ऐसे बैठ के खाते, आधा खाते हाथ, वो फैशन हो गया ना, आधा छोड़ देना चाहिए। होटल में जाएंगे बिना थोड़ा ही खाते, थोड़ा छोड़ दे, ऐसे वो लोग खा के चलते। प्रभुपाद स्वयं सबको निकाल की धूप प्लेट से कितना करना है, मुझे कुछ नहीं आया, बैठा क्लास लगाया, कोई इंटरनेट भी दिया सब कुछ हो गया। बट उधर प्रभुपाद खुद बनाना है, फिर लोगों को बुलाना है, क्लास देना है, कुकिंग भी करते प्रभुपाद, फिर क्लास के बाद सबको खिलाते। सो देखो कितना सन्यास है वो, मैं उसको सन्यास भी नहीं, मैं सिर्फ ब्रह्मचारी हूँ। प्रभुपाद सन्यास थे, इतना चीज क्यों किया, सबको उद्धार के लिए। प्रभुपाद सन्यास है, वो शुद्ध भक्त है, आराम से वृंदावन में बैठा था, मेरा खुद भजन करता हूँ, नहीं, उनको गुरु ने उनको आदेश दिया, सो उसके लिए उन्होंने इतना चीज किया। सो उसके बाद एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या आपको। प्रभुपाद ने बताया, इसके लिए मैं वेट कर रहा था, इतना इंतजार में कर रहा हूँ, आ जाओ बोल के। फिर लोग फिर मदद करने के लिए, फिर प्रभुपाद सबको भक्ति सब सारे ज्ञान बताया, लोग फिर थोड़ा थोड़ा स्वीकार किए, वैसे ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ। सो यही भगवान बोल रहे हैं, आपको कर्तव्य है वो करने, आपको अच्छा है, त्याग आप नहीं करना है। सो भगवान भी बोलते त्याग के ऊपर ध्यान नहीं देते। भगवान क्या बोलते, आप अभी कर्तव्य ही करना है, कर्म, बिना कर्म आप शुद्धिकरण नहीं होंगे, इसलिए हमको भी सेवा करना है। बिना सेवा हम भी शुद्धिकरण नहीं होएंगे। तो जो भी सुबह सुबह से हमारे चालू हो जाते हैं, सुबह उठना है, मंगल आरती के लिए आना है, तो इस चीज करने में हम भी ऊपर उठेंगे। तो इस चीज पूरा शुद्धिकरण के लिए थोड़ा आश्चर्य हम भी करना है, तपस्या। अभी सैलरी चाहिए हमको हर महीने, ऐसा मिल जाते क्या, क्या करना पड़ता है उसको। अगर कोई मुंबई में है मतलब लोकल ट्रेन कैसा रहते, बस में जाना है मतलब, कार में जाना है मतलब, ये बहुत ट्रैफिक रहते हैं, समय ज्यादा होते हैं। और ट्रेन में जाना है मतलब, ट्रेन में अंदर घुस भी नहीं सकते। हमारे भक्त लोग बोलते थे ट्रेन में जाने मतलब बहुत आसान है, जाके ट्रेन आने के बाद पास में जाके खड़े रहो, अंदर आपको लेके जाएंगे। इतना भीड़ जाते सब लोग, फिर उतरना है थोड़ा, गेट के पास थोड़ा आ जाएंगे, आपको बाहर भी भेज देंगे। तो इतना भीड़ रहते लोग, इतना व्यस्त, फिर क्या मिलने वाले हैं, पैसा के लिए। हमको भगवान ही प्राप्त होने वाले हैं इधर, अगर हम तपस्या नहीं करेंगे कैसे होएगा। सो इधर अर्जुना क्या बता रहे थे, आपने जो बोल रहे हो वो सही है, अगर मैं कर्तव्य करूंगा बंधन बन जाएगा, आपको मालूम राइट, बॉन्डेज, बंधन हो जाएगा। क्या बंधन, कर्म बंधन बोलते, उसे क्या प्रॉब्लम है, कर्म बंधन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उससे मैं कैसे बाहर आऊंगा, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा, वही अर्जुना का सोच रहा था। सो भगवान बोल रहे देखो, किसको कर्म बंधन होता है, जो लोग साधारण कर्तव्य कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बोलो, कर्म योगा, सिर्फ कर्म नहीं करे, कर्म योगा। क्या अंतर है कर्म और कर्म योग का, पहले मैं बताया था।
अगर अर्जुन को क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म करेगा और बल की अपेक्षा में नहीं। ये कर्म जो भी करेंगे वो कर्म है। ठीक है, गुड। वही आप में बोलते हैं ऑलमोस्ट। कर्म कर्म योगा मतलब क्या है? अर्थात भगवान से जुड़ना। सो कर्म से हम भगवान से जुड़ रहे हैं। इधर सिर्फ कर्म करेंगे वही बंधन होएगा, इधर हम भगवान से जुड़ रहे हैं इसलिए भगवान के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए कर्म बंधन नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बताया था ना आपको, हमारा जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारा डेस्टिनी बनता है। इसलिए क्या हम कर रहे हैं अभी भगवान के लिए करने वाले हैं। इससे क्या होने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये श्लोक, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको हो सकता है आप इसको कंटेस्ट भी कर सकते। यज्ञातात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त समाचरा। यज्ञातात् कर्मणो अन्यत्र। कर्म आप यज्ञ के लिए करना, यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए कर्म करो। अन्यत्र मतलब अदरवाइज। नहीं मतलब क्या होएगा बोल रहे, लोको यम कर्म बंधना। लोको मतलब वर्ल्ड, लोक भौतिक लोक, आध्यात्मिक लोक। सो लोक मतलब वर्ल्ड है। लोकोयम, अगर आप भगवान के लिए वो कर्तव्य नहीं करेंगे आपको क्या बनेगा? लोकोयम कर्म बंधन बनेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त, वैसा करने से आपको क्या होने वाले हैं? मुक्त संग समाचार, मुक्ति मिलने वाले हैं। So work done as a sacrifice or Vishnu has to be performed. Otherwise, work cause bondage in this material world. अब भगवान के लिए हम जो भी करें, भगवान को संतुष्ट के लिए नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? वो कर्म बंधन हो जाएगा। Therefore, वो son of Kunti perform your prescribed duty for his satisfaction. किसके लिए? विष्णु, भगवान का संतुष्ट के लिए करो। सो भगवान संतुष्ट के लिए अभी क्या करने के लिए बोल रहे भगवान अर्जुन को? युद्ध करने के लिए बोल रहे, वही कर्म, युद्ध करो। वो बोल रहे नहीं करूंगा। सो इसके चल रहे तो इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमाइन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। आपको कर्म बंधन नहीं बनेगा। कोई आप बोल रहे थे रिएक्शन नहीं है, भगवान के लिए करेंगे रिएक्शन नहीं, हम खुद के लिए करेंगे उसके लिए हम भोगना पड़ेगा। पुण्य रहने दो, नहीं पाप भी रहने दो। सो यज्ञ, यज्ञ मतलब क्या है? विष्णु, वो एक शब्द का अर्थ भी है। यज्ञ मतलब यज्ञ भी करते हैं ना, वो है। सो यज्ञ में हम आहुति डालते मालूम है? सो जो भी हम यज्ञ में डालते, लोग सोचते ना क्यों आग में इतना घी डाल रहे हैं, क्यों फल डाल के जला रहे, कभी कभी कपड़ा डालते, मतलब सिल्क क्लोथ, तो क्यों डाल रहे इतना चीज? तो यज्ञ क्या है? यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड है भगवान का मुख है। सो उसे हम जो भी दे रहे भगवान को खिला रहे हो। सो जो भी हम यज्ञ करते वो भगवान के लिए, भगवान को संतुष्ट के लिए ही करना है वो। वही भगवान बोले, मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर यज्ञ क्या है वो भी हम देखेंगे। वो यज्ञ है त्रेता युग में हम यज्ञ करते, सत्ययुग में क्या करना है? सो ही गेव वन प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर कर्म योगा या सत्य योगा, अष्टांग योग, मेडिटेशन। त्रेता युग के लिए यज्ञ, और द्वापर युग में भगवान को पूजा, कलयुग में चैंटिंग, संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। तो वही प्रभुपाद बताने वाले हैं। अभी ये यज्ञ है, अगर कोई भगवान को सीधा सेवा कर रहे है वो भक्ति है, तो यज्ञ तरफ से ऐसा इनडायरेक्टली करे वो कर्मयोग बनते। तो यही थोड़ा अंतर है, भगवान इनडायरेक्टली जाते कर्मयोग, सीधा भी जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को कुछ मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं, फिर कुछ भगवान को एक बना रहे हैं, एक डायरेक्ट भक्ति बन जाते। तो यही थोड़ा छोटा सा अंतर है। यज्ञ में भगवान को खिला रहे वो इनडायरेक्टली जाता है। सो हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान को संतुष्ट के लिए बनाने, वही भक्ति। जो भी चीज करे वो कैसे करना है? अरे कैसे सब कुछ भगवान के लिए कर सकते? मंदिर आ रहे हैं कुछ सेवा करेंगे वो भक्ति बोल सकते। दूसरा चीज कैसे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ वो भक्ति है क्या?
कुछ पार्ट, दूसरा पूरा। एक्चुअली हम सोच रहे हैं किसके लिए हम जा रहे हैं जॉब, परिवार को संभालना है, वो एक चीज है। सो आपने बोला वो सही है, जो भी हमको मिलता है देखो, कुछ चीज हम शरीर के लिए करना ही पड़ेगा, नीड एंड वांट्स, उसको हम शरीर के लिए, फिर उसके बाद है अनावश्यक चीज नहीं करना है, जो भी हम बचे उसको भी भक्ति में ही हम उपयोग करें। घर चाहिए, लेना पड़ेगा। सो घर पे हम फिर क्या करते हैं, घर को ही मंदिर बना देते। अब जब बहुत सारे इधर गृहस्थ लोग हैं, सबको घर में जाएंगे, बड़ा बड़ा आल्टर रहते, इनके घर पे भी है बड़ा आल्टर। कौन है आपका घर के आल्टर में? आल्टर में कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। सो जो कहते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए उधर, अभी खाने का तुरंत भोग लगाओ भगवान के लिए। मुझे भी कब मैंने हम्म, चेन्नई में था, उस समय मुझे भी जॉब, कभी भी मुझे जॉब मिला तुरंत ऑफर लेटर आया। सो ऑफर लेटर को भी ऑफरिंग किया। ऑफरिंग बोलते हैं ना भगवान को, सो ऑफर लेटर को भी ऑफरिंग किया। सो जो कहते हैं हम भगवान के लिए कुछ भी तुरंत नया लेंगे भी भगवान को सामने रखते। कैसे लोग गाड़ी लेंगे आते, तो आते कुछ डर के लिए, कुछ गलती चीज नहीं होना, एक्सीडेंट एक्सीडेंट, तो हम इधर कुछ भी लेंगे भगवान को सेवा में। अभी लैपटॉप है, इसे में कुछ भी कर सकते हैं, अभी गेम खेल सकते हैं और कुछ मूवी देख कुछ मूवी देख सकते हैं, कुछ गलती चीज भी लोग देख सकते हैं, बट इसको हम सिर्फ भगवान को सेवा में लगा। अभी माइक, पब में जाएंगे लोग गाना गाते रहते, बट इधर हम क्या किसके लिए यूज करें माइक? प्रवचन के लिए। लेक्चर दे रहे हैं ना हम। सो प्रभुपाद देव माइक का उदाहरण देते, जो भी मेटीरियल है उसको अध्यात्म के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ऊपर बात कर रहे थे, उनका कार लेके जाते वो है कि ना। उस समय इंडिया में ये दो ही लोगों के पास कार था, अम्बेसडर कार। वो एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर के पास। सो वो कार लेके उन्होंने प्रचार के लिए जाते। बहुत बहुत उस समय राजा लोग थे, राजा के मिलने के लिए जाना है मतलब अच्छा कार होना, मतलब वैसा ही जाना चाहिए ना। अरे बड़े, इवन सिक्योरिटी हमको अंदर नहीं छोड़ेंगे, पूरा बेकार तरफ जाएंगे, वैसा जाएंगे तुरंत कार में। इवन राजा के पास उस कार नहीं था, वो देखिए वो सिक्योरिटी भी आते हैं, कौन है आप इतना बड़े आदमी कार में आया है। सो उसको भी क्या करते हैं भक्ति सिद्धांत, वो भी भगवान को सेवा में लगाते। सो यही सब कुछ हम भगवान को सेवा में लगा सकते। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, एक तीन व्यक्ति था, एक व्यक्ति आ रहा था, बहुत सारे पैसा पड़ा, देखा इस साइड देखा उस साइड देखा, उठा के चले गए पूरा बैग में। दूसरे व्यक्ति, उनका भी ऐसा एक बैग मिला, वो देखा इसको मैं टच भी नहीं करूंगा क्योंकि ये लेंगे मुझे पाप मिलेगा। तीसरा व्यक्ति आया, उसको देखा उसमें एड्रेस था, सो उनको कॉल किया, ये आपका बैग पड़ा है ले लो बोल के दे दिया। कौन इसमें श्रेष्ठ है? तीसरा वाले, क्योंकि उन्होंने एक इसका है उनको दे दिया वापस। वैसे ही सब कुछ भगवान का ही है ना, है कि नहीं? जब ये भी मटेरियल चीज है, ये भी बनाने के लिए कौन वो इंग्रेडिएंट्स दिया है? भगवान ही। सो उसको भी भगवान को सेवा में ही हम लगा रहे हैं। दैट इज व्हाट, सिर्फ हमको समझना चाहिए इसको कैसे भगवान को सेवा में हम लगा सकते हैं। इसलिए गाइडेंस, भक्तों का संग चाहिए, गुरु जरूर थे। सो जो भी हम यज्ञ करते, सो उसको हम भगवान विष्णु को नाम लेके बोलते, हरि वो, उसमें ही चालू होता है, फिर अंत में ही विष्णु के नाम ही वो बंद भी होता है, वही यज्ञ बोलते। सो पहले आहुति विष्णु को ही मिलता है, और देव देवता को भी ये यज्ञ से ही उनको भी मिलता है खाने के लिए चीज। अगर हम यज्ञ ही नहीं करेंगे हमको जो जरूरत है वो नहीं मिलेगा। लाइक बारिश नहीं आएगा, धूप नहीं आएगा। तो धूप अभी देखो इतना ज्यादा आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं रहते, प्रॉपर रहते। अभी सब आ रहे हैं हमको तकलीफ देने के लिए, बारिश आएगा भी इतना बारिश, पूरा लाड आ जाते, नहीं बारिश आते ही नहीं। सो ये पूरा क्यों ये हो रहा है, कोई यज्ञ नहीं कर रहे। आप कितने लोगों को पता नहीं, मैं पहले बताया कि प्रभुपाद भी हैदराबाद गए थे, बारिश नहीं थे, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, लोग बहुत दुखी में थे। प्रभुपाद ने पूछा था क्यों आप लोग दुखी में है, बोले प्रभुपाद वो बोल रहे, स्वामी जी ऐसा बारिश नहीं है इधर, हम ऑलरेडी दुखी में है ये बोल रहे। प्रभुपाद यही बताया क्योंकि आप लोग यज्ञ नहीं कर रहे, आपका जो कर्तव्य है वो नहीं कर रहे आप लोग, इसलिए आपको जो जरूरत है वो नहीं मिल रहे। सिर्फ प्रभुपाद बोले इस कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो
हरिनाम संकीर्तन है। सो भगवान का नाम लेंगे आपको, तुरंत प्रभुपाद ने कीर्तन किया, इतना जोरदार कीर्तन किया, 1 घंटे ऐसे बहुत समय तक कीर्तन किया, बारिश भी आया। अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी आया, स्वामी जी ब्रॉड रेन इन हैदराबाद सिटी। भगवान ने, सॉरी, प्रभुपाद ने, स्वामी जी ने हमारे सिटी में बारिश लेके आया। इसे सो प्रभुपाद सिर्फ बताया नहीं, किया भी। वो शुद्ध भक्त है। सो इसलिए जो भी है यज्ञ सब भगवान को संतुष्ट के लिए ही करना है। सो उसको कैसे करना, उसके लिए गुरु का आदेश जरूर थे। सो गुरु हमको बताएंगे कितना करना, कैसे करना है, हमको पता नहीं ये करना है क्या, नहीं करना है क्या। जनरल वास्तविक में लोग सोचते हैं मुझे जो अच्छा लग रहा है उसको करना है। हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको करना ही पड़ेगा। नहीं, कुछ चीज करना ही है, कुछ चीज नहीं भी करना है। कुछ चीज हमको भी दिक्कत होता है, नहीं करना। सुबह उठना ही है, कितने लोगों को अच्छा लगता है सुबह उठने का? किसी को किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट हमको ऊपर उठना है, मतलब सुबह उठना पड़ेगा। सो कैसे, अभी एग्जाम है, किसी को नींद आते? कल एग्जाम है, ठीक है, कल इंटरव्यू है, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। यही लास्ट इंटरव्यू में मुझे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम है ना, इसके बाद मुझे मैं नहीं लिख सकते। तो लोग कैसे पढ़ाई करते, नींद भी नहीं आते। सिर्फ सिर्फ केवल ये एग्जाम क्लियर करने के लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। ऐसा ही भक्ति भी हमको चाहिए, मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं भक्ति नहीं मिलेगा। शुरुआत में ये हमको मुश्किल होता है। अभी कितना भी हम एग्जाम लिखिए, जॉब मिलने दो, पैसा मिलने दो, उधर क्या जो मिलेगा नहीं, सिंपल ये भक्ति करने से हमको मिलने वाला है। सिर्फ बहुत बड़े बड़े राजा लोग सब छोड़ के गया, राज्य को छोड़ के गया। हमारे पास राज्य है तो छोटा छोटा पिजियन हाउस, मुंबई में बोलते पिजियन हाउस, कबूतर का घर देखा है, छोटा सा छोटा हॉल रहते, उधर ही जीते। वैसा मुंबई में रहते लोग, छोटा सा 1 BHK, उसको देखेंगे 30,000 40,000। वो लोग सोचे ये छोड़ने के लिए भी दिक्कत है, पर राजा लोग इतना बड़ा राज्य छोड़ के जाते, क्योंकि उनको मालूम इधर से कुछ खुशी हम मुझे प्राप्त होने वाले नहीं, क्योंकि उनको गुरु रहते। टाइम आ गया आपको बेटा, वन में जाओ सब छोड़ के। अगर हम गुरु को आदेश नहीं लेंगे, हम इस दुनिया से बाहर नहीं आ पाएंगे, हम माया में हटक जाएंगे। माया मतलब मालूम है, भगवान का शक्ति है, वो भी एक माया शक्ति। वही हमको मोहित में रखते हमेशा, वही हमको कन्विंस करते आप इधर ही संतुष्ट रहेंगे। यही आपको करना है, आपको इधर ही जॉब लेना है, मंदिर मत जाओ, सुबह मत उठो। ये पूरा माया का प्रभावित है। वो माया कैसे काम करते मालूम है? किसी को आइडिया है? पहले माया मतलब ये बहिरंग शक्ति बोलते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी। सो वन इज इंटरनल एनर्जी, अंतरंग शक्ति। वो शक्ति आध्यात्मिक दुनिया में काम करते और राधा रानी है। इधर है बहिरंग शक्ति, वो माया देवी, दुर्गा देवी मालूम ना सबको, पार्वती माता, उनका राज्य है इधर। जो लोग आएंगे उनको पीटना ही सेवा है उसका। किसके लिए पीटते? इधर से निकलो, भगवत धाम जाएंगे, आपको संतोष प्राप्त, इधर मिलेगा ही नहीं। सब कुछ अच्छा चले चलते रहेगा, तुरंत कुछ प्रॉब्लम होएगा। सब कुछ अच्छा था, क्या हो गया अभी? सो वही है। सो माया कैसे वो उनका काम करते? वेरी गुड, 3 गुण से। ये आपको मालूम रहेगा, 3 गुण। थोड़ा फोटा ऐसा हो गया। तो ये 3 गुण कौन कौन है? तमोगुण। तो ये 3 गुण से ही आपको हमारे सुबह हम बहुत तमोगुण में रहते हैं, इसलिए उठने के लिए इच्छा ही नहीं। ये तमोगुण का प्रभावित है। अच्छा, सोना है सोना है। अगर कोई सत्वगुण में रहेंगे उनका अलार्म भी जरूरत नहीं। अब जो तमोगुण में है, अलार्म भी मारो, लोग मारेंगे भी ना, उठेंगे नहीं। हमारे में कभी कभी कुछ लोग लेट आते, सोते थे, अलार्म बचेगा, बचाते रहेगा, उठते नहीं लोग। इतना तमोगुण में वो प्रभावित हो गए। कभी कभी देखेंगे 5 मिनट सोएंगे, एग्जाम टाइम पे भी आपको 5 मिनट देखेंगे, 9 बज गया, भागेंगे। तो उस समय देखो, इसलिए बोलते थे कभी भी हम इंद्रिय तृप्ति करते संतुष्ट के लिए, समय हमको जाते समझता ही नहीं। दुखी समय देखो, दुखी होते समय समय जाता ही नहीं। तो इसलिए जो लोग तमोगुण में है, उनका तमोगुण का चीज ही अच्छा लगता है। हमारे इच्छा के अनुसार यह लेवल, मतलब सत्व रजस तमस, उसके हमारे कर्म के अनुसार वो बड़ा कर देते। इसको रजोगुण है, मतलब उनको बहुत इच्छा रहते,
ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। तमोगुण मतलब एकदम आलस रहते हो, कुछ भी करने के लिए भी बाद में करेंगे, क्यों आप हमेशा देखते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वैसा हमको वो पोस्टपोन करते रहते हैं। सो वो तमोगुण का। सो इससे हम ऊपर आना चाहिए, और हम ऊपर नहीं आएंगे ना, तब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है भक्ति करने का। सो ये छोटा छोटा हमारा तपस्या है, यही गुरु बताते। आज क्या दिन है? एकादशी है। इस क्या करते हैं आज? उपवास करते हैं। क्यों उपवास करते हैं एकादशी दिन, किसी को मालूम? So we should not accept anything blindly. There should no reason behind that. वो भीष्म पंचक एकादशी है। जनरल क्यों सारे एकादशी हम पालन करें, वही मेरा प्रश्न। आप बोल रहे भीम, वो ये भीष्म पंचक एकादशी आते हैं, भीम का है, वो पांडव निर्जल एकादशी भी बोलते। वो पांडव सब एकादशी पालन करते, बट भीम नहीं कर पाते। आपको मालूम भीम कितना खाते हो, उनका पाचन शक्ति बहुत ज्यादा है। सो वो बहुत दुखी हो जाते, अगर कोई पालन नहीं करेंगे उनको पाप मिलेगा इस दिन। सो वो इसलिए पूछते हैं भगवान को जाके, मैं क्या करूंगा, मेरा पाचन शक्ति ऐसा बना दिया, मैं खा भी नहीं आऊंगा, मुझे कुछ कुछ इससे बाहर आने के लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? वो इसलिए बोलते हैं एक एकादशी, वही वो, वही आप बोल रहे हैं ना, पांडव निर्जल एकादशी नहीं, भीष्म पंचक एकादशी बोलते। उस एक एकादशी कोई पालन करेंगे भी सारे एकादशी का फल मिल जाते, पर निर्जल एकादशी ऐसा नहीं, एक एकादशी करके छोड़ना, भगवान और संतुष्ट हो जाएंगे। किसी को, पर किसी को पता नहीं। सी हम बहुत चीज करते, क्यों करते पता नहीं। वो एक चीज है, भगवान भगवान ने हमको आदेश दिया इस दिन उपवास करना है। आज कोई अन्न प्राप्त करेंगे, अन्न लेंगे, उसमें पाप पुरुष छुप रहते, इसमें जाके छुप जाते वो दर की। सो वो क्यों मैं बताता हूँ। ये विष्णु पुराण में आते एक लीला। भगवान कृष्ण का एक नाम मुरारी करके है, मालूम है किसके लिए वो नाम आया? मुरा अरी। अरी मतलब वध किया, मुरा मतलब वो असुर का नाम थे, मुरारी बोलते। सो भगवान ने उनको वध किया, इसलिए उनको नाम मुरारी करके थे। एक्चुअली देखेंगे भगवान ने वध नहीं किया, वो मुरारी ये असुर थे, वो बहुत, मुरा उनका नाम, मुरारी नहीं मुरा। वो असुर थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, सारे देव देवता उसको बहुत परेशान कर रहा था वो। देव देवता को भागे, क्या करना है इनको संभल नहीं यार। तो सीधा भगवान के पास जाते, निवेदन करते, ऐसा हमको बहुत तकलीफ दे रहे। आप मूवी में भी देखा रहेंगे, असुर लोग आते तुरंत, सब इंद्रा चंद्रा सब भागते ब्रह्मा के पास जाते, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास जाते। सो विष्णु तुरंत बोलते ठीक है मैं आता हूँ, मैं आके उनको बात करता हूँ बोल के, फिर मारने के लिए आते। वो मुरा इतना शक्तिशाली थे, 1000 साल भगवान उनसे युद्ध करते। 1000 साल हमारे साल कैलकुलेशन नहीं, हेवन उधर, इधर एक साल उनका एक दिन। सो 1000 साल आप मल्टीप्लाई कर लो, उतना दिन के भी उनको ये नहीं होता है। फिर भगवान थोड़ा रेस्ट लेंगे बोल के बद्रिक आश्रम में चले जाके गुफा में जाके रेस्ट लेते रहते। फिर वो फिर भाग के आते मारने के लिए। उस समय भगवान ऐसा रेस्ट लेते रहते, उस समय देखते डीमन आते। फिर भगवान नहीं जाते युद्ध करने के, उनसे एक शक्ति आते बाहर, उसका नाम था एकादशी। क्योंकि उन्होंने उस दिन प्रकट हुआ। एक मतलब 1, 10 मतलब 10। सो एकादशी मतलब 11 दिन भी है ना, वैक्सिंग मून वैनिंग मून, उसको 11 दिन में उन्होंने प्रकट हुआ था। इसलिए उन्होंने बाहर आया, फिर उन्होंने मेरे भगवान को आप परेशान करने के लिए इन्होंने जाके युद्ध किया, सी से फीमेल। उन्होंने देखा कि वो एक स्त्री है, ये बहुत आसान से मैं मार दूंगा, बट वो बहुत शक्तिशाली था, उनको भी हरा दिया, उनको मार दिया भी। फिर भगवान उड़ के देखते, बहुत संतुष्ट हो जाते। फिर उसको बोलते आपको क्या चाहिए पूछो बोल के, फिर उन्हें बोलते इस दिन कोई इस व्रत को पालन करेंगे, उपवास करेंगे, उनको आप मुक्ति देना है। सो भगवान तुरंत बोलते ठीक है, मैं आप बहुत संतुष्ट हूँ, आप जो बोले मैं करूँगी। इसलिए जो वैष्णव लोग हैं, जो विष्णु को कृष्ण को राम को मानते, वो लोग इस दिन उपवास करते। अगर कोई लेंगे अन्न, उनको पाप आएगा। इधर भगवान को अन्न खिलाते, भगवान को कुछ पाप पुण्य नहीं है, पर उसको भी हम नहीं खाना है आज।
प्रसाद है उसको हम अगले दिन खाते, क्योंकि भगवान बताया है आज मत खाने के लिए। पर पूछो मत, वो इसमें भी प्रसाद है, में भी रहते क्या? प्रभुपाद ने बताया नहीं, बस सिंपल। तो इसलिए हम एकादशी करते, एकादशी करेंगे भगवान बहुत खुश हो जाते। और एक चीज हम साइंटिफिकली भी बहुत सारा चीज है, टॉक्सिन्स ये वो बोलते हैं, वो भी सही सी बात ही है, क्योंकि हम कैसे थोड़ा आराम देना पड़ता है पेट को भी, कचरा डब्बा नहीं है, डालते जाओ, फंसते फंसता ही नहीं। सो इस दिन थोड़ा आराम मिलता है इसको, सारे जो भी टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते। सो कुछ भी हम हमारे संतुष्ट के लिए इसलिए नहीं करना है, अगर करेंगे वो हम भी वो फल को भोगना पड़ेगा। सो इसलिए एवरीथिंग शुड बी डन फॉर विष्णु। सो इसको बोलते स्वधर्म। ये करने से क्या होने वाले है, थोड़े थोड़े हम भी भक्ति में ऊपर आते रहेंगे। तो इसलिए स्वधर्म का हम पालन करना पड़ता है। तो इसे करने से चार लाभ मिलने वाले हैं आपको। रिएक्शन नहीं मिलेगा, कुछ फल नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए मतलब कर्म बंधन से आप बाहर आ जाएंगे। और वो एक को मुक्ति मिलने वाले है आखिर में। और तीसरा चीज है भक्ति प्रेम, वो जागृत होएगा हमको, वही इंपॉर्टेंट है हमको। भगवान को ऊपर हमारे प्रेम जागृत होना चाहिए। अभी हमारे प्रेम बहुत चीज के ऊपर है, सिर्फ भगवान के ऊपर नहीं है। और हम भगवत धाम भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं, फिलोसफी। ओके, ये हो गया कर्म योगा। यही कर्म योगा का क्या लाभ है, चार चीज हमने देखा था। अभी कोई बोलेंगे ये बहुत मुश्किल है कर्म योग करने के लिए, इसको कैसे करना है, इसका करने के लिए क्या क्या नियम पालन करना है, बहुत मुश्किल हो रहे बोले। इसलिए भगवान बोलते हैं अगर कोई कर्म योग नहीं, कम से कम कर्म कांड करो। कर्म कांड में लोग आसक्ति है फल के ऊपर, कर्म योग में नहीं। कैसे आसक्ति से मतलब ये अटैचमेंट से ऊपर कैसे उठना है, आसक्ति से कैसे हम त्याग करना चाहिए, उसको भगवान अभी बताने वाले। सो ये श्लोक हम देखेंगे। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generation of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." So भगवान ये यज्ञ क्यों बनाए है? ये यज्ञ से आहुति होता है, आप देव देवता लोगों को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि उनको खाने का चीज इधर से ही मिलने वाले हैं। वो लोग संतुष्ट होने के लिए आपको जो जरूरत है वो देंगे। कैसे राजा है, उन्होंने राज्य में वो सब कुछ वही संभालते, वो संभालते हैं और फिर उनसे टैक्स भी लेते हैं ना। सो टैक्स लेके क्या करना है राजा, फिर जो भी अभी इनके पास बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा पैसा है, ये ले लेते, फिर इनके पास कुछ नहीं, उनको मदद करना है, यही राजा का चीज है। सो दिस इज व्हाट रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। कैसे अभी समुद्र में अब बहुत सारा जगह में पानी के लिए ये है ना प्रॉब्लम, पानी मिलता ही नहीं, बट समुद्र में इतना पानी है वो ले सकते हैं ना। क्या प्रॉब्लम है उसको, साल्ट है। भगवान ऐसा लॉक किया है, इतना पानी है, कितना 70-80%, 75% भी ज्यादा हो गया, पानी ही है, पूरा पानी भी नहीं। फिर भी लोग बोल रहे पानी नहीं पानी नहीं। तो भगवान उसका ऐसा नमक पानी बना दिया, कोई यूज कुछ उपयोग नहीं करते। बट भगवान उसी पानी को क्या करते, सूर्य देव है, उसे वो पानी को खींच लेते, फिर क्लाउड बनाते, फिर हवा से हो जाते किधर बारिश चाहिए देते, फिर वो पानी का हम यूज कर सकते। तो वो भी भगवान ही दे पाएंगे। साइंटिस्ट कुछ करेंगे, उनको मालूम H2O पानी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर। पर कुछ पानी बनाएंगे, हाइड्रोजन के लिए किधर जाएंगे मैं, ऑक्सीजन के लिए मैं किधर जाऊंगा, सब बोल सकते हैं, सब ये कर सकते हैं, बट उनको कुछ दे कैन नॉट क्रिएट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इधर भगवान क्या बोलने वाले हैं, यज्ञ करने से अभी भी आप संतुष्ट रहेंगे, मरने के बाद आप आपको ये मतलब इसके बाद आपको मुक्ति भी मिल जाएगा। सो इसलिए यज्ञ करना है, हमारे कर्म कर्तव्य को हम करना है। कर्तव्य करने से लोग भी संतुष्ट हो जाते। see, कर्तव्य करने से क्या चाहिए उनको, फल में फल के ऊपर उनको इच्छा नहीं है। सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग,
बट हम क्या करते, हाई थिंकिंग, नहीं नहीं, हाई लिविंग नो थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ने बताया, पर हमने हाई लिविंग नो थिंकिंग। सो अगर हम बहुत सरल से जीवन, हमारा जीवन बनाएंगे, बहुत संतुष्ट रहेंगे। गांव में देखेंगे लोगों के घर भी छोटा ही रहते, फिर अच्छा रिलेशनशिप, सब कुछ शांति ही रहते। इधर इधर सिटी में बहुत पैसा है, कार में जाते आते रहे, थोड़ा भी संतुष्ट नहीं, वो शांति मिलता ही नहीं। सिटी लाइफ, घूमते 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 पैसा चाहिए, सुबह से उठे मशीन तरफ रहते लाइफ। गांव में शांति से शाम को हो गया, उनका काम हो गया। सभी लोग, इवन सिटी में सब साथ में आके खाते भी नहीं। आप आते एक टाइम पे, पिताजी आते एक टाइम पे, वाइफ आते एक टाइम पे, सब खाते, उनका उनका काम दुनिया में ही रहते। फिर इससे क्या संतुष्ट नहीं होता है। अभी आजकल का एक बड़ा डिसीज यही है, बात करने के लिए कोई नहीं। लोग पागल बन जाते। तो हमारे संतुष्ट है, दुख है, उसको शेयर करने के लिए भी कोई नहीं। बहुत सारा झगड़ा होता है इसलिए, मिसकम्युनिकेशन एक चीज, और एक चीज है बोलने के लिए कोई नहीं है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। ऐसे इसलिए फ्रेंड्स के लिए रहते, बट आजकल फ्रेंड्स भी क्या बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऊपर ही बात करते रहते हैं। सो कर्मकांड मतलब क्या है? खुद से अटैच टू फ्रूट्स, वो ऑलरेडी मैंने बताया। सो वही भगवान बोले, कर्म योगा नहीं कर ले, कम से कम कर्म कांडा करो। भगवान बोल रहे एटलीस्ट कुछ तीर पर आ जाओ। ऐसा नहीं जानवर तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानवर को बोल नहीं सकते सुबह आ जाओ मंगल आरती चैंटिंग करो, वो क्या गाय खाते ही रहेंगे। सो हमको अभी है, भगवान को हम भूल गया, इसलिए हम भगवान को भूल गया, हम दुखी में है। तब तक हम भगवान को जुड़ेंगे नहीं, संतुष्ट प्राप्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए ये वेदास हमको दिया, स्क्रिप्चर किसके लिए दिया ये? भगवान मतलब क्या है, भगवान से कैसे जुड़ना है, उसका ज्ञान पूरा इसमें ही दिया है। सो अगर बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं, सबका दुखी प्राप्त होते, मतलब दुखी में रहते, किसके लिए? ये भगवान को भूल गया है। सो इसलिए भगवान क्या कहते, भगवान खुद भी आते, उनका रिप्रेजेंटेटिव के भी भेजते, ऐसा प्रभुपाद, तुकाराम महाराज, इतने लोग हैं। वो लोग आगे क्या करते, वो हमको जागृति करते, हम भगवान को भूल गए हैं। सो हमारे संबंध किसके साथ बन सकते? इटर्नल रिलेशनशिप, निरंतर संबंध किसके साथ कर सकते? भगवान के साथ ही कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी निरंतर नहीं ना। अभी मेरे को एक माता है, पिता है, अगले जन्म में और एक माता पिता मिलेंगे, उसके बाद और एक माता पिता, फिर मेरे माता पिता कौन है? ये निरंतर नहीं है ना, ये अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। सो बट एक ही व्यक्ति के साथ हम निरंतर संबंध बना सकते हैं, हमारे एक ही इष्टदार, मतलब वो भगवान ही है। सो उसको कैसे हम जागृत करना है, इसलिए भगवान खुद भी आते, भगवान वेद भी देते, भगवान का भक्तों को भी भेजते, क्योंकि वो लोग इसको जागृत करेंगे, हमारा जो भी हमारा संबंध भूल गया हम उसको। इसलिए योगा संबंध बनाना है। शादी समय बोलते हैं ना, संबंध देखना है कैसे है, वैसे ये संबंध है भगवान से। ये संबंध हम तब तक नहीं बनाएंगे, हमको वो संतुष्ट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों का हम पालन करना है। सो वो हमको मदद करते, हम कौन है, पहले ही क्या बोल देते शास्त्र, आप कौन है? सोल है। सिर्फ हम इसको बोल सकते, बट इसमें हम एक्ट भी करना है। वी शुड एक्ट ऑन सोल प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है? कौन बोला कुछ तो? वी शुड एक्ट ऑन सोल प्लेटफॉर्म मतलब हम आत्मा है, उस तीर पर हमको जो भी कर्तव्य है उसको करना है। हम अभी शरीर के ऊपर ही कर रहे हैं, सो आत्मा के ऊपर करना है, मतलब क्या है? हमको पहले समझ गया, हम भगवान को सेवक है। सो जो भी है भगवान के लिए हम करना है, संतुष्ट कर। तो जो हमने बात किया कर्म योगा, यही करना है। जो भी है भगवान का संतुष्ट के लिए भगवान के लिए अर्पण करना है वो सब कुछ। एक तो भगवान, सो भगवान के लिए अर्पण करना है, मतलब इस ऐसा नहीं मैं भगवान के लिए दे दिया अभी सब भूल जाऊंगा। तो प्रसाद भी देखो, भगवान भी कृपालु है। ये क्या वो लीला है, गोवर्धन लीला में गोवर्धन कितना खाते, भगवान गोवर्धन बन जाते,
इतना खाते 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 ही रहते भगवान। आखिर में थोड़ा तुलसी देने के बाद संतुष्ट हो जाते। हम भी अभी सोचो हम बना रहे हैं, कितना हम खिला सकते भगवान को। गोवर्धन में इतना खिलाया, उसमें वो वर्णन आते। एक पत्थर तरफ चावल था, एक नदी तरफ स्वीट राइस था, खीर था, इतना बनाया, सब कुछ भगवान खा लिया। ऐसा इधर अभी खा लेंगे मतलब सारी, मैं बोलूंगा अगली बार भगवान खा लिया बोलेंगे, अगली बार क्लास में लोग आएंगे नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। अरे अच्छा प्रसाद मिलता था वो भी कट कर दिया ये लोग, बोल रहे भगवान खा लिया। बट भगवान भी कृपालु है, भगवान से देखने में भगवान ले लेते प्रसाद, हम नहीं कर सकते। अगर मैं फोटो दिखा दूंगा, देखो ये आज का फीस्ट है। सो भगवान से भगवान वो लेते फिर उसको वापस भी दे देते। सो हम भगवान को देने से हम संतुष्ट होने वाले। ऐसा नहीं भगवान को दे दिया मतलब बस मैं दुखी बन गया वो। सो भगवान कौन है? वो जड़ है। पेड़, पेड़ का हम पानी देते ना, वो जड़, जड़ को दे दिया पूरा, वो पेड़ ही आपको तुष्टि मिल जाते। वैसा ही हमको भी भगवान को सेवा करने से ही हमको संतुष्ट मिलेगा, नहीं मतलब हमको संतुष्ट मिलने वाला नहीं। तो इसलिए हमारा इधर कितना भी हमारा रिश्तेदार है, वो हमेशा वो कुछ प्रॉब्लम रहते ही, कुछ समस्या, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, और बेटा और पिताजी, सब माता और बेटा, ये रिश्तेदार, यही नहीं, संबंध नहीं, तब तक हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे ना, ये प्रॉब्लम होते ही रहेगा। सो एक वक्त ने, अब जी हम एक लीला सुन रहा था, प्रभुपाद समय क्या हो गया, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत बुक मालूम है किसी को? वो चैतन्य चरितामृत बुक है, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र है उसमें। प्रभुपाद ने उसको, बंगाली में था, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद दिया। उसके बाद उसको प्रिंट करना है अभी। उसके लिए प्रभुपाद ने, वो बहुत बहुत बुक है, एक नहीं दो नहीं, उसको बहुत सारे बुक थे, बहुत सारे प्रभुपाद लिख के रखा था। उसको एक भक्तों को आदेश दिया, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक जाते प्रभुपाद हर रोज सुबह, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आते प्रभुपाद। तो उस समय एक भक्त थे, रामेश्वर प्रभु की। सो उनको आदेश दिया, ऐसे एक किताब को, सारे ट्रांसलेशन खत्म हो गया, अभी इस किताब को प्रिंट करना है। मैं बोला ठीक है प्रभुपाद, आप बोल रहे हम जरूर करेंगे, कितना समय लगेगा आपको? प्रभुपाद को इच्छा था अभी होना है, कितना जल्दी से जल्दी उसको प्रिंट करना है ये। उन्होंने बोला सबसे कैलकुलेटर बोला 1.5 साल, 17 महीने। प्रभुपाद बोले, बहुत ज्यादा है 17 महीने, ये 1.5 साल, ये इतना नहीं होना चाहिए। फिर बोले, फिर प्रभुपाद इतना है, वो बोला हमने प्रिंटिंग करना है, प्रूफ एडिटिंग करना है, फिर अच्छा अच्छा चित्र भी बनाना है, बहुत सारे चित्र रहते हैं हमारे बुक में, देखेंगे सुंदर सुंदर। ये सब कुछ करने के लिए हमको समय लगेगा प्रभुपाद, हमारे पास मैन पावर भी कम है। नहीं आप जो भी करो, मुझे 2 महीने में इसको खत्म करना है। बोले 2 महीना? किधर है 17 महीने, अभी 2 महीने बोल रहे प्रभुपाद। 2 महीने सुनने के बाद वो खड़े गए उधर ही, 2 महीना ऐसा। प्रभुपाद आगे चले गया, फिर भाग गया। प्रभुपाद, ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। प्रॉपर में बनाओ, इम्पॉसिबल इज इन हुज डिक्शनरी? फूल्स डिक्शनरी। सो मूर्ख का डिक्शनरी में है, नहीं हुए बोल के फिर उन्होंने सोचा, प्रॉपर बोल दिया करने, बट तुरंत सोचा उन्होंने, ऐसा कुछ है क्या हम भगवान के लिए कर रहे हैं, वो हो नहीं सकता है। वो सोचा होएगा, प्रभुपाद का हम कर सकते बोल के उन्होंने 2 महीने में सारे किताब ने प्रिंट किया, इतना अच्छा अच्छा सुंदर चित्र किया। सो वो लोग कैसे कैसे किया, 24/7 वो किताब बनाए वो लोग, 24/7 इतना समस्या करके किताब किया। वो ट्वेंट करते ही रहते, एक व्यक्ति थक गया और एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति ने ऐसे चित्र बना रहा था, वो बहुत थक गया, वो ऐसे गिर भी गया, इतना थक गया। फिर और एक व्यक्ति को बुलाया वो प्रभु रामेश्वर प्रभु, आप करो कंटिन्यू। उन्होंने कंटिन्यू किया। सो अगले दिन उठ के देखा ये कौन किया, वो बहुत गुस्सा हो गया उनको। ये कोई आर्टिस्ट है, वो कर रहे ड्राइंग, दूसरे कोई उसमें घुसेंगे ना, बहुत गुस्सा आ जाता। उनको इतना गुस्सा आया, उनको भी मालूम है ऐसा करते अच्छा नहीं, बट क्या करेंगे, अभी प्रभुपाद ने हमको ऐसा सेवा दिया, इसको करना ही पड़ेगा। तो बोल के उन्होंने उस भाव में उन्होंने उसको सेवा में लगा दिया, उनको उन्होंने भी कर दिया। अगले दिन उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने वो पूछ रहे थे कौन ये बताया आपको, कौन किया ये? वो बहुत चिल्ला रहे थे। उनको पता चल गया इन्होंने आके कुछ हमको परेशान करेंगे ये, अभी वो भी तैयारी करते, जो भी होने दो, प्रभुपाद का सेवा के लिए हम कर रहे, प्रभुपाद का प्रसन्नता के लिए कर रहे। वो आया बहुत गुस्सा से मारने के लिए आया।
जाके मारने के लिए वो आ रहे थे, अचानक क्या परिवर्तन हुआ पता नहीं, तुरंत आके उनके पैर में गिरा। उनको भी लगा क्या हो गया। मैं सोचा इन्होंने मुझे सॉरी विल गिव मी अ पंच जब मैं एक पंच देने वाले ही सोचा, बट क्या हो बोले तुरंत ऐसा परिवर्तन हुआ। तुरंत उन्होंने उन्होंने भी रोने के चालू किए, इन्होंने भी रोने के चालू किया, दोनों भी आलिंगन किया। फिर बोले हम प्रभुपाद के लिए संतुष्ट के लिए कर रहे हैं ये सब चीज। प्रभुपाद उनके गुरु का संतुष्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया कभी भी समय मिलेगा आपको किताब को प्रिंट करो, किताब को वितरण करो करके। सो कृष्ण के लिए सभी लोग सेवा कर रहे थे। तो इसलिए सबको एक रिलेशनशिप था, अच्छा रिलेशनशिप। सो इस भौतिक दुनिया में कुछ भी करना है ना, मैं ही करना है वो। मेरे को याद है हम, मैं तो प्रोजेक्ट में था उस समय, कुछ करते थे ना, मैं वो मेरे ऊपर रहते क्या कहते उनका नाम ला डाल के भेज देते। सो कौन किया, उन्होंने नहीं किया। अरे मैं और एक मेरा दोस्त पूरा इतना समय उसमें ये क्या, वो बोल रहे हाँ मैं हम उनको उनसे परमिशन लेगी वही भेजेंगे, वो सिर्फ उनको नाम लगा के भेज दिए। इधर हम कैसे है, मैं ही करना है सब कुछ, मेरा नाम आना चाहिए। बट आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा नहीं। अगर इन्होंने अच्छा गा रहे हैं इनको सामने भेजो, इन्होंने अच्छा कुकिंग करे इनको सबको। इस भौतिक दुनिया में मैं सामने आना चाहिए। बट आध्यात्मिक नहीं है, मैं पीछे रहूंगा, मैं सेवा करूंगा। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। मायापुर कितने लोगों को मालूम, आपको मालूम है, आए भी है आप। सो मायापुर मंदिर में थे भी मायापुर में। सो मायापुर मंदिर में वो पंचतत्व मूर्ति है भगवान एकदम, हमारे गौर नेता है ना, उधर पंचतत्व है। हमने जप करने के पहले बताते ना पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त ये पंचतत्व पांच लोग। तो इनका मूर्ति देखेंगे बहुत बड़ा रहते। उसको बनाने के लिए एक वेदे से एक भक्त थे, उन्होंने थे उनको बताया, पंकजांग्री प्रभु सो उन्होंने इतना मुश्किल लिया उसको, पूरा साउथ में गया, बात किया उसको लेके। बहुत तकलीफ था उसको करने, वो भी आई थिंक 700 फीट हाइट, उसको भी ज्यादा है एग्जैक्ट पता नहीं बहुत। हम इतना, उसके भी ज्यादा रहेगा ना 9 कुछ तो रहेगा, अरे बहुत बड़ा है वो। हम ऐसा पूजा करना पड़ता है। तो इतना उसको पूरा बनाया था किसमें, क्या मेटल है वो, ब्रास, उसमें बना के उसको लेके आया। तो उतना बड़ा ये किया, बहुत तकलीफ लिया इसको। बार बार जाना पड़ता है, वहां से आने के लिए 2 दिन लग जाते हैं उधर उस जगह में पहुंचने के लिए।